अब आप में से कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिए होंगे। तो ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, तो ये सब विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपने खबरों में देखा होगा कि इनकम टैक्स विभाग ने बहुत छोटे छोटे लोगों पर रेड मारना शुरू कर दिया है, सर्च सर्वे करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लोग फर्जी डिडक्शन क्लेम करते थे। और फर्जी डिडक्शन इतना क्लेम करते थे कि समझिए कई बार कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर से निकल जाना, कुछ वैसा हो गया था। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको बेहद खास ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या खास ख्याल रखना है इस शो में आपको बताऊंगा, और साथ में इनकम टैक्स से जुड़ी हुई दूसरी जो उलझनें हैं वो सब आपको दूर करूंगा, क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो में। कोहली साहब और हम दोनों मिलकर के आपको इस शो में कई सारी बातें बताने वाले हैं, जो कम से कम इस बार तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों पर चला इनकम टैक्स से डंडा, रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी पड़ सकती है भारी। अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बदलना है तो अब कुछ नया करना होगा, और किन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है ज़रूरी और किन के लिए नहीं, ये भी शो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो जब टैक्स की देनदारी बढ़ जाती है ना, तो अक्सर आप अपने सीए से कहते हैं भाई कुछ तरीका निकालो ताकि कुछ कम टैक्स की देनदारी बने, कहीं कोई डिडक्शन वगैरह हो तो देख लो कहीं कुछ बनता है कि नहीं बनता है, भले आप उसके हकदार हैं कि नहीं है। चूँकि बात पैसे की आती है तो कई बार सीए मना कर देता है कि नहीं जी, जो नियम कहता है वही हम करेंगे। लेकिन कई ऐसे अकाउंटेंट या कुछ ऐसे थर्ड पार्टी होते हैं जो कहते हैं चलिए मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ, और फिर इस रास्ते के जाल में आप फंस जाते हैं। ऐसे कई लोग इस जाल में फंसते गए, क्योंकि जब तक टैक्स बचता था तो वो जाल अच्छा लगता था, अब वो जाल उनके लिए मुसीबत का जाल आ पड़ा है। वो क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझ लेते हैं कोहली साहब से, फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। कोहली साहब, पिछले खबर ये आ रही है कि इनकम टैक्स विभाग अब छोटी छोटी चीज़ें देख रहा है कि एजुकेशन डिडक्शन कैसे क्लेम किया, हेल्थ पे डिडक्शन कैसे क्लेम किया, तो माजरा है क्या दरअसल? जी हाँ, छोटा छोटा तो सुनने में लगता है लक्ष्मण, पर कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो मुझे लगता है वो घड़ा भर गया था। और डिजिटल प्रणाली है पूरी की पूरी। आप रिटर्न अपनी ऑनलाइन फाइल करते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने की, मैं 1 मिनट को याद दिला देता हूँ। जब आप रिटर्न फाइल करते थे तो आपकी रिटर्न इतनी मोटी हो जाती थी, उसमें रिटर्न फॉर्म के साथ बड़े सारे अटैचमेंट्स होते थे, क्योंकि आपको हर चीज़ का प्रूफ लगाना पड़ता था। अब जो नई प्रणाली है इसमें विश्वास पे काम होता है। आपने कहा कि मैंने एटीसी में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ने मान लिया। आपने कहा कि मैंने एजुकेशन लोन लिया 80E में, डिपार्टमेंट ने मान लिया। आपने कहा कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया 80D में, डिपार्टमेंट ने मान लिया। लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। और मैं यहाँ पर कुछ इंटरमीडियरीज हैं लक्ष्मण, जो ये रिटर्न तैयार करने की जिनको अथॉरिटी दी गई है वगैरह वगैरह, मैं इसमें किसी वर्ग का नाम नहीं लेता। उन्होंने कुछ लोगों को प्रलोभन देके और रिफंड क्लेम करके, रिफंड में अपनी परसेंटेज फिक्स करके, तो डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगी। 150 जगह लक्ष्मण, हाल में 150 जगह, ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज या चैरिटीज पर, ऐसे छोटे छोटे जो होती हैं उन पर रेड हमें पहले सुनने में आती थी, बल्कि व्यक्तिगत रूप पे जिन्होंने HRA क्लेम किया, जिन्होंने मेडिकल डिडक्शन क्लेम करी, मेडिकल इंश्योरेंस की। यहाँ छोड़िए, मैं जब हैरानी मुझे जब हुई, जब 80DDB एक सेक्शन होता है लक्ष्मण, जिसके अंतर्गत आपको 75,000 की या 1.25 लाख की, डिपेंड करता है कितनी डिसेबिलिटी है, कुछ विशेष बीमारियों के लिए आपको डिडक्शन मिलती है। उसमें भी लोगों ने बिना उसके बीमारी के हुए या बिना सर्टिफिकेट के हुए क्लेम किया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो डिपार्टमेंट इसको नोट कर रहा था, और इसकी वजह से अब कैसे आया ये नोटिस में, क्योंकि रिफंड्स इतने बढ़ने लग गए। आपने देखा होगा 4-5 लाख करोड़ के तो रिफंड्स आ गए हैं। तो डिपार्टमेंट को हुआ कि इतने ज़्यादा रिफंड आखिर बनने की वजह क्या है। तो वहीं से ये अंग्रेजी में आते हैं, यू स्मेल अ रैट, तो वहाँ से हुई। और 150 लोगों को पहली बार मैंने ऐसे देखा, जबकि छोटे टैक्स पेयर्स भी। और लक्ष्मण, मेरा इसमें मानना यह है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो छोटी चोरी और बड़ी चोरी को अलग अलग चीज़ नहीं होती। अगर आपने गड़बड़ करी है तो वो गड़बड़ तो गड़बड़ है। उनके ऊपर भी ये डंडा, जैसे आपने कहा, चला। और 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की डिडक्शंस ऐसी अभी 1,000 करोड़ से ऊपर अभी तक ये मालूम पड़ चुका है कि ये फर्जी क्लेम की गई हैं।
मैं समझता हूँ हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं वो तो पहले ही बहुत सतर्क हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, पर मुझे लगता है कि उनको आगे अपने जो उनके जानकारी में लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये जो विश्वास भरी प्रणाली है उसको जिंदा रखिए, उसको विश्वास को बनाए रखें। और दूसरी चीज की आप किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना आइए कि ऐसे रिडक्शन क्लेम करवाने की आपको भरोसा दे रहा हो कोई जिसके आप हकदार नहीं हैं। तो आज न कल चल के अब चूंकि सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गई, डिजिटाइज हो गई कि पकड़ना बहुत आसान हो गया, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी इस बार आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कुछ आपको नई जानकारियां देनी पड़ेगी। वो जानकारियां क्या है ये भी समझ लेते हैं कोहली साहब। जी हाँ, इसी से तारुफ रखती है, बहुत ज़्यादा इससे दूर नहीं है, क्योंकि अब जो नई प्रणाली है उसके अंतर्गत जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उस फॉर्म के जरिए आपसे कुछ ऐसी जानकारी ली जाए कि आपके लिए कठिन हो जाए कुछ नकली इंफॉर्मेशन देना। उदाहरण के तौर पर अगर आपने ATE में एजुकेशन लोन है तो आपने लोन कब लिया, लोन का बैलेंस क्या है, लोन की डेट क्या थी, लोन का अमाउंट कितना था, लेंडिंग एजेंसी कौन थी, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार ATC की आप ले रहे हैं तो ATC में आपको बताना पड़ेगा। आप ATD मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं वहाँ भी आपको बताना पड़ेगा कौन इंश्योरेंस कंपनी है, किस चीज़ का लिया है। ATDDB में ले रहे हैं तो वहाँ पर बीमारियों की लिस्ट है, डिमेंशिया है, कैंसर है, जो भी बीमारी है उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई और एक और जानकारी लक्ष्मण अब जो ली जा रही है, एडिशनल कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 से पहले पुरानी कैपिटल गेन की प्रणाली थी, यानी कि इंडेक्सेशन आपको केवल मिलता था। उसके बाद से आपके पास इंडेक्सेशन और बिना इंडेक्सेशन का ऑप्शन आ गया। तो अब आपको यह भी बताना पड़ेगा रिटर्न में कि आपका यह कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले का है या 23 जुलाई 2024 के बाद का है।